हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज में आपका स्वागत है। अब हम समझते हैं शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। लॉन्ग आयरन कॉन्डोर और शॉर्ट आयरन कॉन्डोर के बीच में इतना ही डिफरेंस है कि लॉन्ग आयरन कॉन्डोर में अपन ने साइड स्ट्राइक बाई किया था और मिडल स्ट्राइक को बेचा था, और शॉर्ट आयरन कॉन्डोर में हम साइड स्ट्राइक को बेचेंगे और मिडल स्ट्राइक को बाई करेंगे। तो यहां पे हमने मिडल स्ट्राइक 5900 का पुट 30 रुपीज में बाई किया, 6000 का कॉल 90 रुपीज में बाई किया। तो इस तरह से हमने टोटल 120 रुपए चुका दिए, और उसके सामने 5800 का पुट एक लोट सेल किया और 6100 का कॉल एक लोट सेल किया, और इस तरह से 55 रुपीज अपन ने वापस रिसीव कर लिए। तो ये शॉर्ट आयरन कॉन्डोर बनाने के लिए हमने नेट 65 रुपीज पे किए। अब इसका मीनिंग ये है कि यदि मार्केट 6000 पे क्लोज होता है तो ये सभी चारों कॉल पुट ऑप्शन जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 6000 के नीचे के सभी पुट ऑप्शन जीरो हो जाएंगे और 6000 और उससे ऊपर के सभी कॉल ऑप्शन भी 6000 के लेवल पे जीरो हो जाएंगे। तो 6000 के लेवल पे हमें पूरा का पूरा 65 रुपया जो हमने चुकाया था वो लॉस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट 6000 से ऊपर जाने लगेगा तो हमारे द्वारा बाई किया हुआ ये कॉल ऑप्शन एक्शन में आ जाएगा, और हर 1 रुपया बढ़ने पे ये हमें 1 रुपए का प्रॉफिट देगा। तो जो 6000 के लेवल पे जो मुझे 65 रुपए का लॉस हो रहा था, 6001 आने पर मुझे 1 रुपया वापस मिलेगा और मेरा लॉस अब 64 रुपीज का रह जाएगा। इसी तरह से 6002 पे 63 का लॉस, और बढ़ते बढ़ते 6065 पे मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाऊंगा। और उसके बाद यदि मार्केट बढ़ता रहा तो हर 1 रुपया बढ़ने पे, क्योंकि 6000 का कॉल मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, इसलिए 6066 पे मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट, 6067 पे मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट, और बढ़ते बढ़ते 6100 आते आते मैं 35 रुपीज के प्रॉफिट में आ जाऊंगा। पर क्योंकि उसके बाद 6100 का कॉल मैंने बेच रखा है, तो अब 6100 के ऊपर मार्केट जाने पर हर 1 रुपया बढ़ने पे मुझे 1 रुपए का लॉस होगा। तो अब मुझे नया प्रॉफिट खड़ा नहीं होगा, क्योंकि 6000 का कॉल मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट देगा और 6100 का कॉल 1 रुपया वापस ले जाएगा। तो मेरे अकाउंट में 6100 तक आते आते जो 35 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था वो इंटेक्ट रह जाएगा। तो 6100 के ऊपर हर लेवल पे मुझे मैक्सिमम 35 रुपीज का ही प्रॉफिट होगा। नीचे की साइड में जैसे ही मार्केट 6000 के नीचे जाता है और मान लीजिए 5999 आता है, तो अभी वापस, क्योंकि पुट ऑप्शन 5999 से नीचे की स्ट्राइक के हैं तो वो जीरो हो जाएंगे, और कॉल ऑप्शन 5999 से ऊपर की स्ट्राइक के हैं तो वो भी जीरो हो जाएंगे। तो ये सभी ऑप्शन जीरो रहेंगे, और मैंने जो शुरुआत में 65 रुपीज पे किया था वो पूरा का पूरा मेरे अकाउंट में लॉस रहेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि 59 से लेके 6000 तक हर लेवल पे मुझे 65 रुपीज का लॉस रहेगा, क्योंकि 59 से लेके 6000 के बीच में ये सभी ऑप्शन जीरो रहेंगे, और मैंने जो 65 रुपया शुरुआत में चुकाया था वो पूरा मुझे लॉस हो जाएगा। अब जैसे ही मार्केट 59 से नीचे जाने लगेगा, 5899 पे ये पुट ऑप्शन एक्शन में आएगा, और क्योंकि 5900 का पुट मैंने बाई किया था, तो 59 के नीचे जैसे ही मार्केट जाने लगेगा तो ये मुझे प्रॉफिट देना शुरू करेगा। तो 5899 पे ये मुझे 1 रुपया वापस देगा। शुरुआत में मैंने 65 रुपीज चुकाए हुए थे, तो अब मुझे 64 रुपीज का लॉस रहेगा। 5898 पे मुझे 63 रुपीज का लॉस रहेगा, और इस तरह से घटते घटते 5835 पे मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाऊंगा। और उसके बाद यदि मार्केट घटने लगा, तो क्योंकि 5900 का पुट हर 1 रुपया घटने पे मुझे प्रॉफिट देता है, इसलिए 5834 पे मैं 1 रुपए के प्रॉफिट में आ जाऊंगा, 5833 पे मैं 2 रुपए के प्रॉफिट में आ जाऊंगा, और ऐसे 5800 आते आते मेरे अकाउंट में 35 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। पर 5800 के नीचे जैसे ही मार्केट जाने लगेगा तो मेरे द्वारा बेचा हुआ ये 5800 का पुट भी एक्शन में आएगा, और 58 के नीचे जाने पर
ये हर 1 रुपया टूटने पे मुझे 1 रुपए का लॉस देना शुरू कर देगा। तो अब मुझे नया प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि 5900 का पुट 1 रुपया प्रॉफिट देगा और 58 का पुट 1 रुपया वापस ले जाएगा। तो मेरे अकाउंट में आया हुआ 35 रुपये का प्रॉफिट इंटेक्ट रहेगा। तो 58 के नीचे हर लेवल पे मुझे मैक्सिमम 35 रुपीस का ही प्रॉफिट मिलने वाला है। यदि इसको ग्राफिकल मैनर में देखें तो यहां पे हमने 5900 का पुट और 6000 का कॉल एक एक लॉट बाई किया और साइड स्ट्राइक 5800 का पुट और 6100 का कॉल हमने बेच दिया। मिडल स्ट्राइक भी हमने अलग अलग यूज की 59 और 6000, इसलिए ये कॉन्डोर बना। यदि मिडल स्ट्राइक हमने सेम यूज की होती तो वो बटरफ्लाई बन जाता। अब यहां पे यदि मार्केट 6000 पे रहता है तो क्योंकि ये सभी कॉल पुट जीरो हो जाते हैं और मैंने जो नेट यहां पे 65 रुपीज चुकाया था वो पूरा का पूरा मुझे लॉस हो जाता है। जैसे ही मार्केट 6000 से बढ़ने लगता है तो मेरा लॉस धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और 6065 आते आते मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाता हूं और उसके बाद 6066 पे मैं 1 रुपए का प्रॉफिट, 6067 पे मैं 2 रुपए का प्रॉफिट और ऐसे बढ़ते बढ़ते 6100 जब मार्केट आता है तो मेरे अकाउंट में 35 रुपीस का प्रॉफिट आ जाता है। पर क्योंकि उसके बाद मैंने 6100 का कॉल एक लोड बेच दिया था, इसलिए 61 के बाद 6100 का कॉल लॉस करना शुरू करता है। 6000 का कॉल प्रॉफिट दे ही रहा था, तो अब मेरा प्रॉफिट इंटेक्ट रहता है, नया बढ़ता नहीं है। इसलिए अब यहां पर 6100 पे जो मुझे 35 रुपीस का प्रॉफिट मिला था, 6100 के ऊपर हर लेवल पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 35 रुपीस ही रहता है। जैसे ही मार्केट 6000 से नीचे जाने लगता है तो 6000 से लेके 5900 के बीच, क्योंकि चारों कॉल पुट जीरो रहते हैं, इसलिए मेरा अकाउंट में चुकाया हुआ 65 रुपीस का मुझे लॉस दिखता है। पर क्योंकि 59 का पुट मैंने बाई किया हुआ है, इसलिए 59 के नीचे जैसे ही मार्केट जाना शुरू होता है तो 5900 का पुट मुझे पैसे वापस देना शुरू करता है। तो मेरे अकाउंट में हुआ 65 का लॉस धीरे धीरे कम होने लगता है और मार्केट के घटने पर वो घटते घटते 5835 पर आते आते वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाता है और उसके नीचे जाने पर मुझे प्रॉफिट शुरू होता है। तो 5800 आते आते मेरे अकाउंट में 35 रुपीस का प्रॉफिट हो जाता है। पर उसके बाद क्योंकि मैंने 5800 का पुट बेच दिया है, इसलिए मार्केट के घटने पर 5900 का पुट मुझे प्रॉफिट देता है और 58 का पुट वापस वो पैसा ले जाता है। तो मेरे अकाउंट में जो 35 रुपीस का प्रॉफिट था, 58 के नीचे हर लेवल पे वो इंटेक्ट रहता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये लिमिटेड प्रॉफिट जो 35 रुपीस का मुझे मिल रहा है और लिमिटेड लॉस जो 65 का मुझे हो रहा है वाली स्ट्रेटेजी है। तो शॉर्ट आयरन कॉन्डोर लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस देती है। यदि मार्केट रेंज में रहता है तो मुझे लिमिटेड लॉस होता है और यदि मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, मार्केट एब्रप्टली ऊपर चला जाए या मार्केट एब्रप्टली नीचे चला जाए, तो मुझे लिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो यदि मेरा मार्केट में वॉलेटाइल व्यू हो और मुझे लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी बनानी हो तो शॉर्ट आयरन कॉन्डोर एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। थैंक यू।